एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे अमित शाह श्रीनगर। वहां पर हाई लेवल मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की जो रणनीति है, जो एक्शन है, उस पर आगे काम होना शुरू होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब दिल्ली से रवाना हुए गृह मंत्री अमित शाह और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब लगातार बने हुए हैं। आरएसएन सिंह साहब, ये बात मैं कुछ देर पहले मधुरेन से भी पूछ रहा था। हमास ने इजराइल में पर्यटकों पर ही हमला किया था, उसके बाद गाजा नेस्तनाबूद हो रहा है तब से लेकर अब तक लगातार। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके के सख्त एक्शन की जरूरत है? बिल्कुल, और आप इस बात को भी याद रखें कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो पीओजे का एरिया है, वहां हमास का नेता वहां आया था। तो हम इस बात को समझ रहे थे कि जो पैलेस्टीनियंस है उनका भी एक तरह का इसमें जो पूरे कश्मीर के मामले को लेके उनकी दखल अंदाजी होगी। और ये मत भूलिएगा, आपके दर्शकों को बता दूं कि बहुत दिनों से कई कुछ सालों से पाकिस्तान इस मुहिम में लगा हुआ है कि कैसे इस्लामिक जो लीडरशिप है वो कैसे तुर्की को दे दिया जाए, तुर्की को। ठीक है, उन्होंने उनको ठीक है सिंह साहब, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। आधिकारिक कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने 50 राउंड फायरिंग की थी। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 26। देखिए, बिल्कुल जिसकी आशंका हम लगातार व्यक्त कर रहे हैं वो और ज्यादा प्रबल होती दिखाई दे रही है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात हमने कही थी, जो सोर्सेज ने बताया था, वो आंकड़ा तकरीबन 26 तक जा पहुंचा है। और इतना ही करीब लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उसमें से कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये अपने आप पे देखिए तो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का जो समूचा इलाका ये घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके जद में आए हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हालांकि पहलगाम के पूरे इलाके में इस वक्त देखें तो कॉर्डन करके जिस तरह से समूचा ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त जो है सीधे तौर पर ग्राउंड पर किसी भी कनेक्ट को कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो वहां से सोर्सेस से जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि तकरीबन 26 लोग जो हैं वो इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। तकरीबन इतने ही लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें से कई घायलों की जान जो है वो दरअसल इस वक्त हम देखें जिंदगी और मौत के बीच है। मधुरेंद्र, इस बात की भी आशंका है कि मौत का आंकड़ा 26 से ज्यादा भी बढ़ सकता है। देखिए, बिल्कुल जितने घायल हैं उसमें कई घायलों की स्थिति गंभीर है, तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि कई घायल ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा सकते हैं। तो इस वक्त तो जिंदगी और मौत के बीच झूलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त की बड़ी अपडेट, आतंकी हमले में मरने वालों में 5 लोग पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार जानकारी सामने आ रही है। जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उनमें से 26 लोगों की मौत हुई है। लगभग 25 से 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन लोगों को आतंकियों ने कायरतापूर्वक हमला करके ये मारा है, उनमें से 5 लोग पुणे के बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लगभग 25 से 26 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 26 पहुंच चुका है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो इस वक्त आप तक लगातार न्यूज नेशन पहुंचा रहा है। लेकिन आरएसएन सिंह साहब, ये पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला है अभी तक जो नजर आ रहा है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री ने खुद हालात की समीक्षा करके जो वहां पर मूवमेंट किया है, इस बीच श्रीनगर में एक बड़ी बैठक होगी। श्रीनगर में एक बड़ी बैठक करके वहां पर समीक्षा लेके तब पहलगाम की तरफ मूव करेंगे गृह मंत्री। इस बीच आपको मैं बताऊं कि तीनों ही सेनाओं को एक तरह से अलर्ट पर रखा गया, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो वहां पर OGW है उनसे दरअसल रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं कि क्या इस तरह की घटना के पीछे इंटेल इनपुट्स थे, क्या कहां पर बड़ा फेलियर हुआ, किस तरह से ये चूक हुई, किस तरह से आतंकी इतने बड़े पैमाने पर टारगेट्स करके कामयाब रहे। और जो जानकारी है
वो दरअसल OGW के जरिए इंटेल को नहीं पहुंची, क्या इंटेल का फेल्योर है। तो ये सब कुछ भी एक तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से आतंकियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है उस जगह पर जहां पर भारी पैमाने पर हम देखें तो पर्यटक थे, और जाहिर तौर पर जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में मधुरेंद्र, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। इस बीच पहलगांव से नई तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को दिखाते हैं जरा दर्शकों को, जहां पर पीड़ित परिवारों का हाल काफी ज्यादा बुरा है, जो दर्द है वो सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो घायल हैं उनको अस्पताल में लाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, जो उनके परिजन हैं उनका रो रो कर हाल बुरा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है, सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा लिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल थे उनको हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि जल्द से जल्द उनको इलाज मिल सके। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगभग 50 राउंड वहां पर आतंकियों ने गोली चलाई है, 26 लोगों की जान गई है, लगभग 25 से 26 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं मधुरेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, ये जो सभी घायल हैं इनका इलाज पहलगांव में ही चल रहा है या श्रीनगर शिफ्ट किया गया है या कहीं और शिफ्ट किया गया है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसे पहलगाम में दिया गया और उसके बाद जरूरत के मुताबिक इनको शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो कि दिल्ली में थे, लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र, वो भी मूव कर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हाई लेवल पर इस वक्त जो है वो सेना को अलर्ट पर रखा गया है। और इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो सबसे बड़ा एक तरह से चैलेंज है, चूंकि रात हो चुकी है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराना इस वक्त की सबसे पहली प्रायोरिटी है। घायल है उनका इलाज जो है वो भी पहली प्रायोरिटी है। और जाहिर तौर पर इस वक्त न सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशंस का जायजा लिया जा रहा है, बल्कि आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जानी है। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण जो है वो श्रीनगर में होने वाली बैठक है, जिसे गृह मंत्री और वहां उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा के साथ जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, और जाहिर है कि वहां पर जो अन्य फोर्सेज के लोग हैं उनके बीच होनी है। इस वक्त हम देखें कि जानकारी जो निकल कर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री को भी दरअसल हर अपडेट से यहाँ से इतला किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, हर अपडेट उनको दिया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री ने खुद पीएम मोदी से बातचीत की और उनको बताया इस घटना के बारे में, लेकिन पीएम भी तमाम घटनाक्रम पर अपनी निगाहें बनाए बैठे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अपने आप में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से भारत की संप्रभुता पर हमला है, और इस हमले की जवाबी कार्रवाई क्या होगी ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है जिसकी तैयारी चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इन आतंकियों के खिलाफ सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके पीछे जो पाकिस्तान खड़ा है उसको भी दरअसल इस घटना के परिणाम भुगतने होंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।